नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक बड़ी खबर लेकर। खबर है संसद से जुड़ी हुई, खबर है पीएम सीएम का जो कानून आया है, उससे जुड़ी हुई। और खबर हमारे पास आ रही है सीधी संसद भवन से, और संसद भवन से खबर आपको पता है कौन लेके आते हैं? अभिजीत रॉय चौधरी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार दादा, नमस्कार, वेलकम सर। सर, ये कह रहा हूँ कि बड़ी खबर लेके आए हैं, जरा दर्शकों को बता दीजिए सर। इंतजार कर रहे हैं सब लोग। नहीं, जैसा आपको पता है 2 दिन पूर्व जो है सरकार ने जो एक बिल पेश किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जी तो दादा। उसको लेके पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये आखिर ये बिल है क्या? सरकार जी। की क्या मंशा है? उसको लेके एक तो हुआ ये थे कि जब सेशन स्टार्ट हुआ था, तब 8 बिल का ज़िक्र था, ठीक है? सरकार फॉर्मली नोटिफ़ाई किया था 8 बिल लेके आएँगे। फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया, सरकार जो है इसमें और 4 बिल और जोड़ दिए। वो हुआ क्या कि 20 तारीख को सबको ये मालूम हुआ कि सरकार जो है और 4 बिल ऐड कर दी है। एक तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, एक है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद से मानो पूरा जो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, उसको लेके काफ़ी तल्ख़ है कि सरकार के मंशा पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये क्या है? ये एकदम एकाएक आया है और मैं समझता हूँ, हालाँकि देखिए मेरी अगर निजी और व्यक्तिगत राय है, अगर करप्शन के खिलाफ अगर सरकार कोई कड़े कानून लाती है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन चूँकि हमने पिछले 4, 5, 10 सालों से देखा है, जिस कानून का जिस ढंग से बेजा इस्तेमाल कर रही है सरकार, उसको लेके विपक्षी दलों में एक चिंता है कि क्या अब चूंकि हमने देखा कि पीएमएलए का कैसे सरकार दुरुपयोग की है, सिर्फ बिल्कुल। चुन चुन के जो है विपक्षी नेताओं को ही निशाना बनाया गया है और सामने नतीजा है। हालांकि क्या है, एविक्शन आप अगर देखेंगे, कन्विक्शन रेट देखेंगे तो वो नगण्य है। अब राजनीतिक दलों में ये बहुत ही कौतूहल का विषय बना हुआ है और सरकार की मंशा पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार ऐसे स्वीपिंग कानून बनाने की क्या आवश्यकता है। एक और तो सरकार कह रही है कि चलो इसमें अब आप देखिए ऐसे-ऐसे प्रावधान उसमें डाले गए हैं, जो 30 दिन के अंदर अगर किसी व्यक्ति का बेल नहीं मिलता है, तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा इस चीज़ को। ये कैसे संभव है? कोई ट्रायल कोड आप देखिए, कोई ट्रायल कोड क्या 30 दिन में किसी को बेल देता है क्या? मेरे 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 सामने में तो आज तक कोई ऐसा उदाहरण आया नहीं है। 6-6 महीने, 2-2 साल लग जाते हैं। सत्येंद्र जैन का आप देख लीजिए, केजरीवाल का देख लीजिए, संजय सिंह के ऐसे समान है, हेमंत सोरेन जी का देख लीजिए। तमाम ऐसे पिछले 10-12 साल में हमारे पास ये उदाहरण सामने आ रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए सरकार के टाइमिंग पे, सरकार के मंशा पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दादा, अभी आप ने एक बड़ी खबर लेके आए ना, वो थोड़ा-सा बता दीजिए। देखिए, जेपीसी ऐसा जॉइंट हुआ कमिटी ये जॉइंट क्या, चूँकि अच्छा, चूँकि एक अब सेकंड, सर एक सेकंड, जी, एक सेकंड। जो कानून जिसकी बात अभिजीत दादा कर रहे हैं, वो कानून आपको जानते हैं कि जॉइंट कमिटी को भेजा गया है दर्शकों को। तो वो जॉइंट कमिटी जो है, उसके बारे में बड़ी खबर दादा लेके आए हैं। और वही देखिए खबर है, उससे उससे या तो एनडीए में फूट पड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ेगी। ऐसी बड़ी खबर है। जी दादा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसा आपको ज्ञात है, जैसे आपने कहा कि उसको जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में रेफर कर दिया गया है। अब ये हो ये रहा है कि सरकार पिछले अभी देखा गया है, विशेष रूप से अभी देखा, चूँकि वो पूर्ण बहुमत में है नहीं, जो भी बिल लेके आती है, वो जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफर कर देते हैं। उसका मैंडेट अलग है और स्टैंडिंग कमिटी वो रेफर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो लंबे समय से चलेगा, इसीलिए। ठीक है, उनकी वो सरकार की ये पूरा वेल विद इन देयर राइट है, वो कर सकती है। लेकिन अब जो सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, ऑपोजिशन के जो बड़े-बड़े नेता जो दलों में एक एक मतलब मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली कि ये चर्चा बन रही है, क्या हम इसमें जेसीपी में शामिल हो? सबसे बड़ी हाँ, बात, ये ये तो है बड़ी सबसे खबर है बड़ी दादा। बात। जी, ये सबसे बड़ी बात है। हालाँकि इसमें अभी कोई आम राय नहीं बनी है, ये भी बता दूँ आपको, लेकिन सुगबुगाहट है, इंडिया के घटक दलों में ये चर्चा बनी है और कोई बड़े नेता ने ये
प्रपोजल दिया है अपने सहयोगियों को, उस पे अभी मंथन चल रहा है क्या किया जाए। क्योंकि क्या होता है, सरकार का जो अपना मंशा है वो तो पूरा कर लेती है। हमने देखा है कि जो भी जेसीपी बनती है उस पे विपक्ष ने जो भी डिसेंट देते हैं उसको दरकिनार कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली सरकार को जो करना है वो करती है। तो इसीलिए अब ये देखा गया है कि जेसीपी का क्या औचित्य है ऐसे, जब विपक्ष के रिकमेंडेशन, विपक्ष के सुझावों को सरकार सिरे से नकार देती है, तो ऐसे जेसीपी का क्या महत्व है। तो ये अभी चल रहा, हालांकि बहुत ही इनफॉर्मल टॉक है नेताओं में। मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो अपने बात कर रहे हैं कि क्या इसमें शामिल होना चाहिए, अगर होए तो किन शर्तों पे हो। तो ये तमाम सारी बातें जो है घटक दलों में ये बातचीत का दौर सिलसिला जस्ट चालू हुआ है। ये तो बड़ी खबर है दादा। अगर ज्वाइंट कमेटी में अपोजिशन शामिल ही नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है? तो वही है, वो इतना विरोध दिखाना चाहती है कि मतलब जिस ढंग से आपके मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है, आपने जिस तरीके से एक बिल को आपने पेश किया उस पे है, और एक अपोजिशन की एक कलेक्टिव वॉइस जो है देश की जनता के बीच में जाएगा। तो ये कोशिश है, मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही शुरुआती इन्फॉर्मल टॉक जो है नेताओं जो है अपने स्तर पे कर रहे हैं। हालांकि कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या इसका जेसीबी का हम पार्ट बने। तो अभी ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे आने वाले दिनों में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। या ये हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि इंडिया में भी इसको लेके फूट पड़ सकती है। दादा आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ आ गई हेलो। वहां से। हाँ नहीं, अभी जो है ना बात आपकी हो रही थी, शुरू में अच्छी थी, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल वही सेम डिस्टरबेंस आई जो पहले आई थी ना। दोबारा ट्राई करते हैं इसका जवाब। हाँ नहीं नहीं, आवाज में ऑडियो इज, वीडियो इज फाइन, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई फोन तो नहीं आ रहा है? नहीं 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 आ रही दादा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, बड़ी गड़बड़ आ गई। मुझे लगता है दोबारा जुड़ना पड़ेगा हमको। एक बार आप 1 मिनट होल्ड कीजिए तो। जी दादा, आप बता रहे थे। हाँ, मैं जैसा कि मैं कह रहा था कि अभी यही चीज जो है जब शुरुआत में आपने नहीं 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 हो रहा, नहीं हो रहा दादा, नहीं हो रहा। अभी आवाज थोड़ी दुरुस्त हो गई है दादा। तो मैं ये हाँ हाँ जानना चाह ठीक है रहा था ना। कि ज्वाइंट कमेटी, हाँ ठीक है, ज्वाइंट कमेटी वाली आप बात कर रहे थे, उसको अगर सांसद या ऑपोजिशन पार्टी उसका बहिष्कार कर देंगी तो फिर तो ये पूरा बिल का जो कोशिश है वो फ्यूटाइल हो जाएगी एक्सरसाइज। हाँ बिल्कुल, यही 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 विपक्ष की कोशिश है कि जब हम ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में हम अपनी बात जो रखते हैं वो सरकार नहीं मानती है, तो ऐसे कमेटी का क्या मतलब है। तो कल के रोज एक एक एकेडमिक एक्सरसाइज रह जाती है सिर्फ, क्योंकि जी हमने देखा कि वक्फ कमेटी के मामले में भी ये हुआ कि सर। बड़ी बात है दादा, ये बड़ी बात है। वक्फ में भी ऐसा ही हुआ, आपने सही बोला। वन नेशन वन इलेक्शन वाला भी चल रहा है, उसमें भी इस तरह की खबरें आती हैं। बल्कि वक्फ में तो वो अभी चल ही रहा है। बोतलें टूटने की भी खबर आई, बोतलें तो तोड़ी गई, ऐसी भी बिल्कुल। खबरें आई। जी, तो अभी अभी फिर दादा ये क्या लग रहा है आपको, ये बिल जो लेके आया गया है इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या ऑपोजिशन नेताओं को परेशान करना है या इसके पीछे कोई और मकसद है? हाँ देखिए, जैसे मेरी अपनी निजी और व्यक्तिगत राय, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। कोई भी करप्शन के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं, अगर कोई सरकार कोई सही बिल ला रही है, तो उसमें कोई सरकार का प्रेरोगेटिव है कानून बनाना, उसमें तो ठीक है। लेकिन पिछले हमने जो रिकॉर्ड सरकार का देखा है पिछले 10 साल में, कैसे करके सिर्फ और सिर्फ जो है कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही हैं। जैसे पीएमएलए का उदाहरण दूं, पीएमएलए में हमने देखा है हर नेताओं को पीएमएलए के तहत वो ये कर देते हैं और उनको जेल में भेज देते हैं। वो नतीजा क्या हो रहा है, 6-6 महीना, 1-1 साल, 1.5 साल वो जो है कोर्ट कचहरी में उनका समय लग जाता है, निकल जाता है। अच्छा, ये तो एक बहुत ही विशेष रूप से जिस ढंग से ये लाया गया, जिस ढंग से लाया गया उस पे प्रश्न चिन्ह है। वही चीज विपक्ष जो है बात उठा रहा है कि ऐसे पहले आपने 8 बिल लाने की बात कही थी शुरुआत के दौर पे, फिर उसको बढ़ा के आपने 12 कर दिए, फिर एकदम से अचानक से सर्कुलेशन बगैर किए रात के 11 बजे उन्होंने बिल का सर्कुलेशन किया और नेक्स्ट डे जो है वो 12 बजे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं, जिसके वजह से पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और इंडिया अलायंस में
इस तरह की चर्चा चल रही है, बहुत ही शुरुआती दौर है, इनफॉर्मल टॉक चल रहा है कि क्या हमें इस जेसीपी में शामिल होना चाहिए। तो ये बिल क्या राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए लेके आया गया है दादा? जिस तरह राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं या जिस तरह सदन में नारे लगे, तो क्या उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? ये आपने तो देखा पिछले सत्र में, पिछले सेशन में क्या हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता कैसे रद्द कर दी गई, वो तमाम जो सिलसिला, वो कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने अपना फैसला दिया, फिर हाई कोर्ट ने उसको अपील किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में आके उनको राहत मिली और उनका जो मेंबरशिप जो है रिस्टोर हुआ। तो एक जब से राहुल गांधी ने इस मामले को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद जो वो इतना आक्रामक हो गए हैं, जिसके वजह से इलेक्शन कमीशन को भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, सफाई, हालांकि जिस लिए वो आए थे उनके बिना नाम लिए उन्होंने सफाई तो नहीं दिया और उन्होंने खरी खोटी सुना के चले गए। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। पहली बात तो चुनाव आयोग का पहला काम है कि जिस इंस्टीट्यूशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्रभावशाली बनाइए, उसको मजबूत करिए, ताकि जनता में उसके उस इंस्टीट्यूशन के प्रति उसमें विश्वास बढ़े। ये है कोई भी इंस्टीट्यूशन को जो हेड करता है, ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर लेकिन हम देख रहे हैं कि एकदम से सारा इंस्टीट्यूशन जो है किस ढंग से बिहेव कर रहा है देश में। तो ये तो तय है कि चूंकि ये राहुल गांधी एसआईआर पे लेके वोट चोरी का वो चला रहे हैं, अपना कैंपेन चला रहा है और ग्राउंड में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित उनको सफलता मिल रही है, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों को विश्वास हो रहा है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, सीधा सीधा जो जिंदा व्यक्ति है उसका नाम ही डिलीट हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक देश के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और जो भी बड़े नेता हैं जो इस पे खिलाफ जो मुखर हो रहे हैं, धीरे धीरे लामबंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर कोशिश कर रही है सरकार कैसे करके उनका मुंह बंद किया जाए। तो ये उसी को टारगेट करने की कोशिश दिख रही है और शायद इसलिए अगर हाँ, निश्चित रूप से एक बार तो वो शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये जॉइंट और मैं कमेटी जो समझता है, हूँ कि ऐसे नहीं कि हमारे देश में कोई कानून नहीं है। हाँ, तो ये, लेकिन एक बात ये भी है दादा कि संविधान और एक चीज और भी बता दूं कि ये जी 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 बताइए सर, बताइए। हम्म आप बोलिए दादा। हाँ, मैं यही कहने जा रहा था, संविधान संशोधन विधायक है, इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, सरकार के पास नंबर है नहीं, तो सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, सरकार क्या डराना चाहती है इससे, या वो मैसेज देना चाहते हैं कि जनता को ये मैसेज देना चाहती है देखिए हम एकदम जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ, तो हम जो है इस लड़ाई को और आगे लेके जाएंगे। पर लेकिन हमने देखा, अच्छी बात है अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कौन, हर आदमी आपके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ आप कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेके विपक्षी दलों में ये चिंता है। और मैं समझता हूं कि अभी तक के चंद्रबाबू नायडू जो घटक है उनके और नीतीश कुमार है, शायद वो बिल की कॉपी उनकी पहुंची नहीं है, या बिल की कॉपी पहुंच गई तो वो अपने एडवाइजर से बात भी कर रहे हैं, कल को रोज ये चीज वो उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाएगा। सही बात। हाँ, तो चंद्रबाबू नायडू तो खुद ही बेल पे बाहर हैं, उनके ऊपर तो आप जेल गए थे, वो तो वही सार की सरकार में। हाँ बिल्कुल, उन्होंने 50 दिन से भी ज्यादा वो रहे थे, उस समय तो वो विपक्ष में थे, तो उस समय उनको सूट कर रहा था सरकार को ये। और ऐसा ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दादा ये, अगर क्योंकि जिस तरह से बंगाल में इसके बाद एसआईआर होना है और बंगाल का चुनाव बीजेपी कितनी मजबूती से लड़ना चाहती है और कितनी उसको जीतने के लिए कितनी डेस्परेशन शब्द का प्रयोग पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट बंगाल के लिहाज से भी। तो ममता बनर्जी भी मुझे लगता है स्ट्रांगली स्टैंड लेंगी इस बिल के खिलाफ। हाँ हाँ बिल्कुल, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये जो प्रस्ताव, जो इनफॉर्मल जो प्रस्ताव आया है, इसके पीछे टीएमसी का ही कोई बड़ा नेता जो है इस पे, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है कौन है, निश्चित रूप से कोई बड़ा ही नेता है इसमें, उनके तरफ से ही ये इंडिया अलायंस के ये प्रपोजल आया है कि क्या हमें इस तरीके की कमिटी पे रहना चाहिए, कोई औचित्य है, हमारी सुनवाई होगी क्या, हमारे जो कंसर्न है उसको एकोमोडेट किया जाएगा क्या। तो ये तमाम सारी बातें बहुत ही शुरुआती दौर है। तो चूंकि अभी तो 21 तारीख को ही संपन्न हुआ है पार्लियामेंट सेशन, और देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता है और कैसे कैसे इसमें और कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं, अब उनके क्या विचार होते हैं और भी विपक्षी दलों के, तो ये समय बताएगा आने वाले दिनों में।
पर दादा संसद का माहौल तो बदल गया, नारे लग रहे हैं मोदी के खिलाफ। जी, निश्चित रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस ढंग से सरकार ये बिल लेके आई है और एकदम कानो-कान किसी को खबर नहीं हुआ और हमने देखा कि बीएनएस के मामले में भी क्या हुआ, किसी के साथ चर्चा नहीं, कुछ नहीं, एकदम से बीएनएस का कानून लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पिछले 4-5 साल से इस पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने अपने आंकड़े भी बताए इसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी चीज़ हो रहा है वो तो पर्दे के पीछे हो रहा है। हमें तो हमारा आपको तो जानकारी है ही नहीं। यही है इनकी कार्यशैली है। और नारे भी लगे दादा बहुत, वोट चोर के। हाँ, बिल्कुल। एसआईआर को लेके हमने देखा कंप्लीट वॉश आउट हुआ। इस बार सदन चला ही नहीं, मात्र 16 घंटे जो चर्चा हुआ सिंदूर को लेके, और वो भी जो देश के सामने जो सवाल खड़े गए थे उसके उत्तर मिले नहीं। जो नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट अपने उन्होंने रखी अपनी बात रखी, सरकार से जानना चाहा कि आप खुद बताइए इस चीज का, क्योंकि 140 करोड़ संख्या की आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक जो नेता है दिन रात जो है देश को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, और आप जो है सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है, वो भी अपने आप में एक रहस्य का विषय है कि क्या हो गया। जो सरकार इतने जोर शोर से हर चीज पे डंका बजाती है, और लेकिन अब जो है एकदम से चुप्पी साधी हुई है। बिल्कुल ठीक बात। तो आखिरी सवाल दादा, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल बना है और इस तरह की शंकाएं क्या बंगाल में भी उठ रही हैं, वोट कटने की या इस तरह? हाँ, निश्चित रूप से अब देखना है। देखिए, एक चीज बता दूं, ये सरकार तो लाई है, सरकार को पता है कि हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, तो इसके पीछे क्या मंशा क्या है पता नहीं। क्या वो मैसेज देना चाहती है, या हो सकता है कि अभी पर्दे के पीछे कुछ खेल चल रहा है कि कुछ और लोग जुड़े, ये भी चर्चा है, कुछ लोग और जुड़ने का, तो एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स भी है। तो अभी आने वाले दिनों में हर चीजों से पर्दा उठेगा और भी क्लैरिटी आएंगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस चीज का हमें इंतजार है। राइट, थैंक यू अभिजीत दा, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर आपने हमारे से बातचीत की। बड़ी खबर है आज की। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिजीत दा।